बिहार में सत्ता परिवर्तन हुए अब 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद एक बार फिर बिहार में सियासी हलचल है और ये हलचल है ईडी के बाहर। लालू परिवार लगातार ईडी दफ्तर का चक्कर लगा रहा है। सोमवार को जहां तकरीबन 9 घंटे लालू प्रसाद यादव से ईडी ने पूछताछ की लैंड फॉर जॉब मामले में, और उसी मामले में अब तेजस्वी यादव से भी ईडी की पूछताछ चल रही है। हमारे सहयोगी गौतम वहां पर नजर बनाए हुए हैं। गौतम का रुख करते हैं। गौतम, लगातार ईडी की कार्रवाई और बिहार में इसे लेकर सियासी हलचल तेज, क्या अभी भी तेजस्वी यादव से ईडी की पूछताछ चल रही है? बिल्कुल आसिया जी, देखिए सुबह 11:30 बजे से लगातार तेजस्वी यादव से पूछताछ जारी है और इस वक्त भी तकरीबन 7.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है। और जो प्रवर्तन निदेशालय का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वहाँ पे आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से अभी भी पूछताछ जारी है। बंद कमरे में पूछताछ की जा रही है और ऐसा बताया गया है कि तकरीबन 50 से ज़्यादा सवाल तेजस्वी यादव से भी पूछे जाएंगे। लिहाजा जो आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं और लगातार रुक कर अलग अलग अंदाज में प्रदर्शन कर रहे हैं। चूँकि आरजेडी है, आरजेडी का मतलब अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें हर तरीके के कार्यकर्ता आते हैं, सुख दुख हर तरीके की भागीदारी होती है और कुछ लोग तो भजन कीर्तन भी गा रहे हैं। और इसके अलावा तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, आरजेडी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहीं बीच बीच में जो एक गुट है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी लगा रही है, क्योंकि इनका ये ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सब कुछ खेल चल रहा है। और जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन किया गया और उसके ठीक बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से तकरीबन 9.5 घंटे की पूछताछ की गई। उसके अलावा उनकी तबीयत बिल्कुल नासाज रहती है, स्वास्थ्य का भी इस बात का ख्याल नहीं रखा गया, मौसम का ख्याल नहीं रखा गया। बावजूद इसके लालू प्रसाद यादव से 9.5 घंटे की पूछताछ होती है। उसके बाद दूसरे ही दिन तेजस्वी यादव को से पूछताछ की जा रही है और अगला नंबर किसका होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि नौकरी के बदले ज़मीन का जो मामला है अब पूरी तरीके से अब देखने को मिल रहा है, जहां पर ईडी का जो शिकंजा है वो आरजेडी परिवार पर बढ़ता दिख रहा है। लेकिन ये बात कार्यकर्ता इस बात को मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव उनके अपने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ईडी कार्यालय के बाहर जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल राजद कार्यालयों को, राजद कार्यकर्ताओं को दुख है, सत्या चली गई और फिर से नीतीश कुमार पलटी मारे हैं, उसका दर्द इनके गाने में झलक रहा था। बहरहाल अब इन्हें उम्मीद है कि अगली बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जनता बनाएगी। गौतम, एक सवाल है, कल लालू यादव जो कि बीमार है, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है, हर 2-2 घंटे में उन्हें दवाइयां दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी 9-10 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की है। आज तेजस्वी पहुंचे हैं तो ये पूछताछ भी काफी लंबी चल सकती है, यानी अभी और कुछ घंटे तेजस्वी को ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जिस तरीके से लगातार पूछताछ चल रही है, कल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से 9 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा, तो ऐसे में तेजस्वी यादव से भी संभवतः 9 घंटे से कम का वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि 7.5 घंटे बीत गए हैं अभी और अभी तक पूछताछ जारी है। लेकिन अगर बीच बीच में जो आरजेडी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो लगातार तेजस्वी यादव के नारे लगा रहे हैं, लेकिन ईडी अपना काम कर रही है बंद कमरे में और वो तमाम सवालों से जब तक पूछताछ नहीं कर लेती, और ऐसी खबरें भी आ रही है अंदर से कि लगभग 50 सवाल ऐसे हैं जो तेजस्वी यादव से पूछे जाएंगे कि गौतम, क्या मीसा और तेज भी हैं ईडी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ नजर आ रहे हैं? आसिया जी, देखिए यहाँ पर तेज प्रताप आए थे, आधे घंटे वो रुके और उसके बाद वो चले गए, लेकिन मीसा भारती जब से आई हैं वो यहाँ पे खड़ी हुई है और तमाम जो आरजेडी के विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो भी उनका साथ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इतनी कड़ाके की सर्दी है, मौसम ठीक नहीं है, बावजूद इसके तेजस्वी यादव को छोड़ के जाने वाला यहाँ कोई नहीं है और सबके नजरें गौतम, कोशिश कीजिए अगर आप पहुँच सकें जहाँ नारेबाजी हो रही है, शायद मीसा भारती भी वहां पर हैं, कोशिश कीजिए अगर आप पहुंच सके वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखा पाएं। बिल्कुल, हम अपने सहयोगी को कहेंगे कि हम वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और जो दरवाजे पर जो चीज़ें हो रही है उसको बहुत करीब से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो प्रयास तो हमारा जारी है, लेकिन
जिस तरीके से तमाम जो आरजेडी के जो नेता और कार्यकर्ता यहाँ हैं मौजूद, तो संभवतः कि बहुत दूर से ही चीज़ों को दिखाया जा सके, क्योंकि सबको इंतज़ार है तेजस्वी यादव के बाहर निकलने का। और तेजस्वी यादव जब बाहर निकलेंगे तो अभी अब लोग यहाँ से जो कार्यकर्ता जाएंगे और दरवाजे पर एक बार फिर से मीसा भारती और जो एमएलसी हैं सुनील कुमार सिंह वो भी मौजूद हैं और लगातार तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो ये तो तस्वीर है इस वक्त प्रवर्तन निदेशालय के दरवाजे की है, जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि लगातार इस तरह से जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद है और इंतज़ार कर रहे हैं तेजस्वी यादव के निकलने। तो कहीं ना ये जो दरवाजे है वहाँ पर देखिए बीजेपी जो आरजेडी के जो विधायक हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, एमएलसी मौजूद हैं, खुद मीसा भारती कई घंटों से यहाँ पे इंतजार कर रही हैं। तो आज भी जिस तरह से कल लालू प्रसाद यादव को मीसा भारती साथ लेकर गई थी, आज भी यादव को साथ लेकर जाएंगी, लेकिन जो सवालों के जो जवाब हैं वो लगातार तेजस्वी यादव को देने पड़ रहे हैं। और कितने घंटे ये पूछताछ और चलेगी यह कह पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ घंटे तो और लगेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से जब बताइए कि उनके हेल्थ और स्वास्थ्य कारणों के बावजूद तकरीबन 9 घंटे से ज़्यादा की पूछताछ हुई थी, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से जो तमाम जो लिस्ट है उस लिस्ट के मुताबिक जो पूछताछ है वो जब तक पूरी नहीं होगी शायद तेजस्वी यादव को तब तक उन सवालों का जवाब देना होगा। और उम्मीद इस बात की जा रही गौतम, क्या ये पूछताछ का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा? लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के कई और सदस्यों के नाम हैं, तो क्या कल किसी और की भी बारी है? देखिए, संबंध के तौर पे पहले भी राबड़ी देवी और मीसा भारती, कात्यायन और जो कैंडिडेट्स हैं जो इस पूरे मामले से जुड़े रहे हैं उनसे कड़ी पूछताछ की गई थी दिल्ली में। और ये क्षेत्रीय कार्यालय है, जब संबंध जारी हुआ तो इन्होंने कहा कि हम असहज हैं वहाँ जाने के लिए, तो यहाँ पे जो ऑफिस है वहाँ पर वो अधिकारी आए हुए हैं जो पूछताछ के सिलसिले में इस संबंध में इस केस से जुड़े हुए हैं। तो लिहाजा लगभग सभी जो जिनके नाम हैं उनसे जो ईडी के जो अधिकारी हैं वो बातचीत कर चुके हैं, सवाल ले चुके हैं। लेकिन अगर ईडी को लगता है कि कुछ नई चीज़ें जो शायद साक्ष्य या प्रमाण के रूप में हो, तो उससे संबंधित चीज़ें वो ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अकाउंट में पैसे कहाँ से आए, कैसे आपने उस ज़मीन की रजिस्ट्री करी, उनके परिवार से उनका क्या ताल्लुकात था, आखिर उन लोगों ने ही उस वैकेंसी को क्यों भरा। तो ये जो तमाम सवाल है जो कहीं ना कहीं आरजेडी से जुड़ा हुआ, माफ़ कीजिए लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ है। और रेल मंत्रालय के तौर पर उस वक्त के कार्यकाल में लालू प्रसाद यादव थे। और ये तमाम वो चीज़ें, ज़मीन, नौकरी और जो कैंडिडेट अभी भी नौकरी कर रहे हैं रेलवे विभाग में, तो वो उनसे भी बातचीत हुई। इसके अलावा जिस एजेंसी के थ्रू इनकी नौकरी लगी उसके बीच की कड़ी में जो कात्यायन से जो चर्चा हुई उसको भी ईडी ने हिरासत में लेकर पूछताछ की थी और लंबी पूछताछ हुई थी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस वक्त की जो स्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही थी और लोगों को लग रहा था कि ईडी इस पूरे मामले के साक्ष्य को लेकर जब बैठी तब ये सिलसिला शुरू हुआ। और तेजस्वी यादव के अलावा मीसा भारती का भी नाम है इसमें, राबड़ी देवी का नाम है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम नामों से जो केंद्र है वो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव है। तो लालू प्रसाद यादव, चलिए, तो आज भी मतलब लंबी पूछताछ चलने वाली है तेजस्वी यादव से। और जैसा कि जानकारी दे रहे हैं गौतम की 50 से ज़्यादा सवालों की लिस्ट है ईडी के पास, जिनके जवाब ईडी तलाश रही है। चलिए गौतम, नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल तेजस्वी यादव से ईडी कार्यालय में पूछताछ चल रही है, इससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।